हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 8 चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। न्यू चैप्टर बच्चों हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारी जो यूनिट है, 3rd यूनिट है 11th क्लास की। इसमें बच्चों बेसिकली हम 5 टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सेल क्या है, सेल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेल का ओवरव्यू हम पढ़ेंगे और प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब तक आपने बेसिकली सेल के बारे में इतना पढ़ा होगा कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट भी कहा गया है। फंडामेंटल यूनिट हमने क्यों कहा? क्योंकि बेसिक यूनिट हमारी है, पूरी बॉडी हमारी जो सेल से कंपोज्ड है। हमारी पूरी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं सेलुलर स्ट्रक्चर हमारा सेल पर ही वो सारा टिका हुआ है। तो इसीलिए हमने स्ट्रक्चरल यूनिट का और हमारी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट सेल्स के थ्रू ही मेंटेन रहते हैं, इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी कहा। तो अगर हम सेल को समझें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, वो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। असेंशियल फंक्शंस वो अपनी लाइफ के सिंगल सेल परफॉर्म कर सकती हैं वहाँ पर। और कंप्लीट हम कह सकते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो सेल का, वो इंडिपेंडेंट लिविंग उसकी नहीं है। यानी कि जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट सभी ऑर्गेनिजम्स की है। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में। और रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1665 में, लेकिन डेड सेल के को डिस्कवर उन्होंने किया था। उसके बाद जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई तो माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो सेल है उसकी डिटेल स्टडी या डिटेल स्ट्रक्चर्स का हमें पता चलता गया। उसके बाद बच्चों सेल थ्योरी हमारी आती है, जिसमें मैथ्यू शिल्डन एक जर्मन बोटैनिस्ट थे और एक हमारे स्क्वैन साइंटिस्ट हैं, उनको भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो मैथ्यू शिल्डन 1838 में एग्जामाइन किया काफ़ी सारे प्लांट्स को और ऑब्जर्व किया कि सभी के सभी जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरह की सेल से कंपोज्ड हैं, अलग अलग सेल से बने हुए हैं और अलग अलग टिश्यूज़ को वो प्लांट में बनाती हैं। सेम टाइम पर थियोडोर स्क्वैन जो हमारे हैं 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी अलग अलग एनिमल सेल्स को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि एक सेल्स के बाहर एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है और जिसे आज के टाइम में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। साथ में उन्होंने कंक्लूड किया उनकी स्टडीज़ के बेस पर कि प्लांट टिश्यू जो है उनमें एक प्रेजेंस, एक एक्स्ट्रा लेयर की प्रेजेंस है जिसे सेल वॉल बोलते हैं, जो प्लांट सेल्स में आपने पढ़ा भी होगा ना कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। इसी बेसिस पर स्क्वैन ने एक हाइपोथेसिस बोल दिया कि जो एनिमल्स की और प्लांट्स की जो बॉडी है वो अलग अलग सेल्स से बनी हुई होती है या अलग अलग सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई होती है। उसके बाद शिल्डन और स्क्वैन ने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फार्मुलेट किया। ये थ्योरी वैसे तो काफ़ी सक्सेसफुल रही, लेकिन ये बताने में ये कैपेबल नहीं थी या नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि किस तरह से न्यू सेल्स हमारी बनती हैं, कैसे उनकी न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर आते हैं रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने यहाँ पर बच्चों क्या बताया? रुडोल्फ विर्चो ने इसी सेल थ्योरी को क्या किया? मॉडिफाई किया। और इसी सेल थ्योरी के बेसिस पर उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया सेल की डिवाइडिंग, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कैसे होगी प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसके अकॉर्डिंग जो रुडोल्फ विर्चो है, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो भी न्यू सेल बनेगी, यानी कि सपोज करो ये नई सेल की फॉर्मेशन हुई है इस सेल से, ठीक है, ये ऐसे मान लो ये एक नई सेल की फॉर्मेशन हुई है, ये सेकंड सेल हमारी बनी है इस सेल से। ठीक है, ये इस सेल की फॉर्मेशन हुई है इससे, तो मतलब इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब कि जो नई सेल बननी है ना वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि पहले कोई लिविंग सेल एग्जिस्ट करती है या कोई भी सेल पहले एग्जिस्ट करती है जिससे नई सेल की फॉर्मेशन होगी। तो ये बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट दी थी। साथ में उन्होंने जो सेल थ्योरी है शिल्डन स्क्वैन ने दी थी उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक फाइनल शेप दिया। उसमें बताया सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज के टाइम में वो सेल से ही बने हुए हैं, सेल का प्रोडक्ट हैं, और सभी की सभी सेल्स हमारी एग्जिस्ट करती हैं या अराइज करती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जो सेल थ्योरी है उसके बारे में शिल्डन स्क्वैन ने बताया, उसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई किया। तो आज आपने इतना ही पढ़ लेना है। उसके बाद हम जो सेल का ओवरव्यू है कल हम या नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इसको पढ़ लेना। सेल थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। वैसे पूरा आपने डिस्कस करना, पूरा पढ़ना है जो हमने अभी डिस्कस किया। मेन जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर रहता है कि शिल्डन स्क्वैन ने जो भी थ्योरी दी उसके अंदर जो भी मतलब हम कह सकते हैं भी जो भी एक्सप्लेन वो नहीं कर पाई, सेल की जो डिवीज़न है नहीं बता पाई, न्यू सेल कैसे अराइज होती हैं वो नहीं बता पाए, रुडोल्फ विर्चो ने उसे एक्सप्लेन किया। तो ये आपने पढ़ लेना है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता देना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।